प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 के पहले पहले पार्ट्स की। बाकी पार्ट्स आपको खुद करने होंगे। इसमें हमसे बात की गई है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की। इसके लिए जो बात सबसे ज़रूरी है पहले वो समझिए आप। ये लाइन नंबर है। लाइन नंबर का नाम सुन के छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि लाइन नंबर को सीखे बिना आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं लिख सकते हैं। देखिए, लाइन नंबर के बिल्कुल मिडिल में होता है 0 और राइट साइड होते हैं प्लस के नंबर 1 2 3 एटसेट्रा, और भी हम आगे तक लिख सकते हैं। और 0 के लेफ्ट साइड होते हैं माइनस के नंबर -1 -2 -3 -4 एटसेट्रा, आगे भी हम लिख सकते हैं। लाइन नंबर की ख़ास बात यह है कि इस लाइन नंबर पर हर एक नंबर अपने से लेफ़्ट के नंबर से बड़ा होगा और अपने से राइट के नंबर से छोटा होगा। जैसे बच्चों को ये तो समझ में आता है ना कि 3 जो है वो इधर वाले नंबर यानी 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट से छोटा है और इधर वाले सभी नंबर से बड़ा है। तो आप ज़रा ध्यान से देख लीजिए कि 3 जो है वो -3 से कैसा है, बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि -3 लेफ़्ट आएगा और +3 राइट आएगा। तो आप जब भी छोटे और बड़े नंबर को जांचें तो ये चेक कर लें कि लाइन नंबर पर इनकी पोजीशन क्या होगी। अब देखें, जैसे हम बात करें -3 -2 की, तो -3 एंड -2 के अंदर कौन बड़ा होगा? जाहिर सी बात है -2 बड़ा होगा। निगेटिव नंबर है ना, तो -2 पहले आ जाता है यानी राइट साइड आ जाता है और -3 लेफ़्ट आएगा, इसलिए -3 छोटा होगा। जो जितनी लेफ़्ट जाएगा वो उतना छोटा होता चला जाएगा। तो आगे आप इमेजिनेशन करके ये बता सकते हैं कि एक नंबर -50 लिखा है और एक नंबर -100 लिखा है, तो छोटा कौन होगा? 100 वाला आपका कैसा होगा? छोटा होगा। निगेटिव है ना, अगर पॉजिटिव होता तो जाहिर सी बात है यही बड़ा होता। निगेटिव है और ये लाइन नंबर पर पहले 50 आएगा। जाहिर सी बात है आप जब चलेंगे 4 5 6 7 8 तो पहले कौन आएगा? पहले तो 50 आएगा। 100 तो उसके बाद आएगा ना। अब जो जितना लेफ़्ट चला जाएगा वो उतना ही छोटा हो जाएगा। ठीक हो गया? एक बात तो आपने ये जहन में रखनी है, और एक बात आपने ये जहन में रखनी है कि कोई भी निगेटिव नंबर यानी 0 के लेफ़्ट वाला नंबर किसी भी पॉजिटिव नंबर यानी 0 के राइट वाले नंबर से छोटा है। अगर हमसे बात कही जा रही है -1 एंड 1 की, 1 जो कि प्लस का है, तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली +1 बड़ा है, क्योंकि ये तो राइट साइड आएगा और माइनस का नंबर लेफ़्ट साइड आएगा। तो उसी तरह अगर 0 के साथ किसी नंबर की कंपेयर की जा रही है यानी 0 और 5 की कंपेयर की जा रही है, तो ऑब्वियसली 5 बड़ा है, क्योंकि 5 किधर आएगा? राइट साइड आएगा, इधर आएगा ना, यहाँ आपका 4 के बाद। उसी तरह से अगर किसी निगेटिव नंबर की -6 की कंपैरिजन 0 से की जाए तो अब की बार कौन बड़ा है? 0 बड़ा है। -6 कैसा है? छोटा है, क्योंकि -6 देखें कहाँ आएगा? यहाँ आएगा -5 और उसके भी बाद आएगा -6, तो छोटा हो गया ना। तो ये 0 से आपका छोटा है। तो लाइन नंबर आप ज़रूर समझ लीजिए। अब उसके बाद आप ये भी देखिए कि देखें, जैसे 1 और 2 है, तो 1 और 2 के बीच बहुत से नंबर्स होते हैं जो 1 से बड़े हैं, 2 से छोटे हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे 1.111, 1.1113, 1.99999, ऐसे बहुत से इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं 1 और 2 के बीच। उसी तरह 2 और 3 के बीच भी इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, 3 और 4 के बीच भी इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह इन निगेटिव नंबर्स के बीच भी इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। आप मुझे बताइए कि आपके पास 0.5 हो और माइनस के 0.6 हो, तो कौन बड़ा हो गया? जाहिर सी बात है 0.5 बड़ा हो गया, क्योंकि ये प्लस का है। जिसका कोई निशान नहीं है वो प्लस का समझा जाता है। उसी तरह से अगर आपके पास -6.7 हो और एक नंबर आपके पास -7.2 हो, तो कौन बड़ा हो गया आपका? ये वाला बड़ा हो गया। ठीक है ना, निगेटिव है ना, तो ये अगर पॉजिटिव होता तो फिर ये वाला बड़ा था, लेकिन निगेटिव है तो जो आपको छोटा लग रहा है वो बड़ा होगा और जो बड़ा लग रहा है वो छोटा होगा। कब? जब दोनों नंबर निगेटिव होंगे। तो ये बात अगर आपको याद रहेगी
तो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। करना आपको ये है कि जैसे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो 3/10 हमने लिखा, उसके बाद 3/17 लिखा, उसके बाद ये जो माइनस है इसे आप न्यूमरेटर यानी 5 के साथ लिखिए अपॉन 11, और नेक्स्ट वाला आपका 2/5 है। सबसे पहला काम, सबसे आसान तरीका इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का ये है कि आप हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करके पॉइंट में इस नंबर को रिप्रेजेंट कर लीजिए। जैसे इसका मतलब है कि 10 से भाग देनी है, 10 से डिवाइड करना है 3 को, तो 10 से 3 को डिवाइड करते हैं तो 10 0 0 और घटा लेते हैं आप तो 3 आता है, उसके बाद एक 0 बढ़ाते हैं तो यहाँ पर पॉइंट आ जाता है और 10 तिया होते हैं 30। तो ये हमारे पास आ जाता है 0.3 और ये कहाँ के आए आपके माइनस के आए। उसके बाद इसको भी यही कीजिए। देखिए करना आपने ये है कि डिनोमिनेटर यानी 17 से न्यूमरेटर यानी 3 को डिवाइड कर दीजिए। तो पहले तो आपका 0 टाइम्स जाएगा, उसके बाद ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 बचता है, उसके बाद आप 0 लगाइए। अब कितना होता है 17 का पहाड़ा, आप बताइए 17 दूनी 34, तो पॉइंट यहाँ पर हमने लगा दिया है 17 × 17। उसके बाद आपके ये 13 बचते हैं, 0 लगाइए और ये चला जाएगा आपका 17 सत्ते 119। तो बस हम 2 डिजिट तक इसको लिख लेते हैं मैक्सिमम 0.17। ये हमने इसका पॉइंट रिप्रेजेंटेशन लिख लिया है। नेक्स्ट हम इसके साथ भी यही करते हैं। इसका मतलब भी यही है कि 11 से 5 को डिवाइड कीजिए, तो 5 हमने ऐसे लिखा 11 0 0 आ गया है आपका, 5 लिखिए 0 बढ़ाइए पॉइंट लगाइए और 11 4 ज़ा 44, तो ये आपका आ जाता है 44। अब उसके बाद 6 आ जाता है, 0 बढ़ाइए उसके बाद ये 5 टाइम्स चला जाता है। इससे भी बस पॉइंट के बाद 2 ही प्लेस तक लिखना है और ये निगेटिव आएगा क्योंकि आपका ये 5 निगेटिव था, तो ये आपका बना 4 5। उसके बाद आप लास्ट वाले नंबर के साथ यही कीजिए, आप लास्ट वाले नंबर यानी 2/5 के साथ भी यही कीजिए। करना ये है 5 से डिवाइड करना है 2 को, तो 5 0 0, देखें डिनोमिनेटर से ही डिवाइड किया जाता है, न्यूमरेटर से नहीं किया जाता है कभी भी। अब 0 बढ़ाइए पॉइंट लगाइए और ये 4 टाइम्स आपका चला गया, तो ये हमें मिलता है -0.4। अब हमने इन सब को रिप्रेजेंट कर लिया है पॉइंट फॉर्म में यानी डेसिमल फॉर्म में। अब हम देखते जाते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो देखें असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं बढ़ता क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब है पहले आपको सबसे छोटा लिखना है, तो इनमें से ये वाला तो नंबर पॉजिटिव है, ये तो सबसे बड़ा होगा। अब ये जो निगेटिव वाले नंबर हैं इनमें कोई सबसे छोटा भी होगा, तो जो आपको सबसे बड़ा लग रहा है असल में वो सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन लग रहा है आपको, ये लग रहा है, लेकिन निगेटिव होने की वजह से ये सबसे छोटा -0.45। अब उसके बाद आप ये वाला निशान लगाइए क्योंकि ये छोटा है ना। अब चूँकि आप इसको लिख चुके हैं ना, तो इसको आप लिख चुके हैं तो इसको आप एक कट लगा सकते हैं या डॉट लगा सकते हैं। इन दोनों में से आप फिर से छाटिए। अब इन दोनों में से जो सबसे छोटा है उसको लीजिए, तो जो आपको बड़ा लग रहा है वो एक्चुअली में सबसे छोटा है, यानी इसके और इसके अंदर आपको बड़ा ये लग रहा है ना, तो ये अभी छोटा है। तो मैं लिखना भी यही है, यानी कि छोटा पहले लिखना है बड़ा बाद में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता क्रम, यानी छोटे वाले को आपने पहले लिखना है। तो -0.4 को हमने पहले लिखा, उसके बाद इज स्मॉलर देन। अब देखें 2 निगेटिव नंबर हम लिख चुके हैं 0.45 और 0.5। अब हमारा एक ही निगेटिव नंबर बचा है 0.3 माइनस के 0.3। उसके बाद आपका जो पॉजिटिव नंबर है वो तो इन सब से बड़ा है ही, तो आप उस पॉजिटिव नंबर को लिख लीजिए। उसके बाद आपने इनकी जगह एक्चुअल फ्रैक्शन लिखनी है। देखिए एक्चुअल फ्रैक्शन कैसे लिखनी है आपने,
एक्चुअल फ्रैक्शन ऐसे लिखिए कि ये जो 0.45 है, तो 0.45 किसके लिए रिप्रेजेंटेशन था? -5/11 के लिए। तो इसकी जगह इसकी एक्चुअल फ्रैक्शन 5/11 लिख दीजिए। उसके साथ इज स्मॉलर देन लगाइए। अब 0.5 किसके लिए रिप्रेजेंटेशन आया था? -2/5 के लिए, तो इसको आप -2/5 लिखिए। और उसी तरह से 0.3 किसके लिए आया था आपका? इसके लिए आया था, है ना, 0.3 ये है ना, तो -3/10 के लिए आया था। उसके बाद आप वो लिखिए जो पॉजिटिव नंबर था, ये 0.17 यानी 3/17। तो ये तो था ही सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा असेंडिंग ऑर्डर। देखिए डिसेंडिंग क्या है? डिसेंडिंग ये है कि आपने घटते क्रम में लिखना होता है, यानी सबसे पहले बड़े वाले को लिख लीजिए, फिर छोटे को लिख लीजिए, फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को। तो बेसिक बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि छोटे और बड़े कैसे छांटने हैं, बाकी आप लिख ही लेंगे। असेंडिंग यानी बढ़ता क्रम, डिसेंडिंग यानी घटता क्रम। असेंडिंग जैसे आप किसी सीढ़ी पर चढ़ रहे हों, डिसेंडिंग जैसे आप किसी सीढ़ी से नीचे उतर रहे हों। आई थिंक आपको लिखना समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चंस को आप खुद करके देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा। कीप लर्निंग।